27वीं आइन में तब्दीली के लिए हुकूमत की तरफ से मशावरत शुरू हो गई है। नाजरीन कराम, इससे पहले जो आइन में तब्दीली हुई वो 26वीं थी और ये मौलाना फजल रहमान की वजह से ये आइन पास हुआ है। अगर मौलाना फजल रहमान इस कैबिनेट का हिस्सा ना बनते तो ये आइन पास नहीं हो सकता था। मौलाना साहब के जो 5 वोट थे, वो जो हदफ पूरा किया गया 65 का, वो मौलाना फजल रहमान की वजह से हुआ है। 26वीं आइन में जो तब्दीली यानी 26 बार टोटल आइन जो है वो तोड़ा गया है और अभी 27वीं की मशावरत हुकूमत की तरफ से शुरू हो गई है। आइन किसने तोड़ा है, कितनी दफ़ा तोड़ा है, कब कब किस दौर में हुआ है, इदारों की वजह से क्या ये तोड़ा गया है या कि मशावरत थी या हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान जैसे लोग हर दौर में शामिल थे। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि ये जो KPK के पठान PTI के जो रहनुमा हैं, खा वो सेनेटर हैं, MPA MNA हैं, जो चेयरमैन हैं, जो वजीर आला है या जितने भी ओहदे पर हैं, जो सरबराह हैं, मैं KPK के जो PTI के अरकान उनको नहीं काउंट करा, जो KPK के पठान जो रहनुमा हैं वो मौलाना फजल रहमान के घर का तवाफ क्यों कर रहे हैं। उनको पता भी है कि हर दफ़ा जब आइन तोड़ा है मौलाना फजल रहमान जैसे लोग शामिल थे। और अभी जो अनाउंसमेंट कर दिया है कि 27वीं तरमीम करने लगे हैं वो गवर्नमेंट की, और साथ ही आज ही बयान आ गया PTI के KPK के पठान कायदीन का कि वो पहले भी जमीयत JUI के साथ थे और अभी भी उनका जो इत्तेहाद है वो मौलाना फजल रहमान से है और रहेगा। नाजरीन कराम, ये जो KPK के कायदीन लीडर हैं वो भूल गए हैं कि वो किस जमात के हैं। वो इमरान खान की जमात के हैं। वो भूल गए हैं कि हम टाइगर हैं। वो इमरान खान जो 2 साल से जेल में है और जो किसी के साथ समझौता नहीं कर रहा। ये KPK के लोग बार बार मौलाना फजल रहमान के घर में जानते क्यों जा रहे हैं? क्या वहाँ वो आम लेने जा रहे हैं? ये इनका कोई हक नहीं पता कि आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये हुकूमतें चलाएं या अपोजिशन का हिस्सा बने, अपोजिशन चलाएं। इनका जो मेन मकसद है वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। उसके लिए ये कोई तगो कर ही नहीं रहे। अगर कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। कई दफ़ा तरतीब बनी है, कई दफ़ा गेम बनी है लियाकत बाग जलसे में, और ये जो चाइना चौक, ये जो D चौक में बना है, लेकिन इन बुज़दिलों की वजह से वो 2 साल से जेल में है। और ऊपर से क्या कहते हैं, नहीं जी इमरान खान ने हमें मना किया हुआ है। मेरा पिछले दिन एक KPK के बंदे से मजाकरा हुआ तो उसने कहा जी मुराद सईद को रोपोश किया हुआ है इमरान खान। मैंने कहा इमरान खान क्या पागल है क्या? उसने कहा कि बुशरा बीबी को जेल में डाला जाए और मुराद सईद दूर चला जाए। क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरी जो बहन है वो जेल में डाल दी जाए, मेरे जो भांजे हैं वो जेल में? पंजाब की यास्मीन राज है, बूढ़ी औरत, ज़ईफ, और उसको बीमारी भी है, वो जेल में है और ये पठान मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, असम्बलियाँ चला रहे हैं, सेनेट हैं, मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला बने हुए हैं। अवाम को इन्होंने जो धोखा दिया हुआ है, ये PTI के है ही नहीं, ये इमरान खान के है ही नहीं, ये धोखेबाज है। सबसे बड़ा धोखा जो इमरान खान को दिया है वो परवेज़ खटक ने दिया है। दूसरा जो दिया है ये गीदड़ मरवत ने दिया है। इसको शेर अफजल मरवत कहना तौहीन है। क्या ये कायदीन है PTI के? 2 साल से वो जेल में कैद है। 10 बंदे ये अडयाला जेल के बाहर नहीं इकट्ठे कर सके। और अभी जो उन्होंने नया खाका अख्तियार कर लिया है, इन्होंने कहा है कि हमने जो नई हिकमत अमली की है हुकूमत मुखालिफ तहरीक, ये इन्होंने आज अनाउंसमेंट कर दिया है। PTI के जो कायदीन हैं, KPK के जो पठान लोग हैं, कायदीन रहनुमा PTI का, उन्होंने नई तहरीक बना दिया। PTI की जो तहरीक उन्होंने बना दी है, नई जो हिकमत अमली बना दी है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक। अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक में क्या है, उन्होंने पहला जलसा रख दिया 1 नवंबर को पेशावर में रख दिया, जो दूसरा है 8 अक्टूबर को वो कोयटा में रख दिया है, और उसके बाद जो जलसे हैं वो कराची में होंगे। इन जलसों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या इलेक्शन की कंपेन करनी है आप लोगों ने? इन चीज़ों से इमरान खान नहीं निकलना। ये धोखा न दें आप आवाम को, PTI के लोगों को धोखा, बेवकूफ़ न बनाएं आप लोग। आप मज़े कर रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं और वो 2 साल से जेल में। क्या इस तरह को कहता है कि मैं कुएं में गिर गया हूँ और मुझे बाहर ना निकालें? क्या इमरान खान ने मना किया हो कि KPK के जो पठान लोग हैं कुर्बानी चाहिए? यहाँ लोग मिसाल देते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 35 तलबा उन्होंने खून की कुर्बानी दी है। इन सूरों को भी 2-4 को KPK के जो है इनको कुर्बानी लगा देना। मुराद सईद का कुर्बानी नहीं दे सकता अपने लीडर के लिए? उनका लीडर अंदर 2 साल से किस अजियत में होगा, वो उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है।
वो एक स्टार है, एक हीरो है, एक वक्त का दौर का कप्तान था, एक दौर का वो वज़ीर आज़म रह चुका है। वो जेल में 2 साल से, क्या वो उसने खुद कहा है कि नहीं नहीं मैं कुएं में गिर रहा हूँ, मुझे ना बाहर निकालना? तो लिहाजा मेरी दोबारा ये कई दफ़ा गेम बनी है, कई दफ़ा डी चौक में गेम बन गई थी, लेकिन इन बेवकूफ़ों की वजह से, इन बुज़दिलों की वजह से, इन पीटीआई के रहनुमा जो कायदीन बने फिरते हैं, ये जो मगरमच्छ है, ये सूर जो वज़ीर आला बना हुआ है KPK का,